शक्ति बेटा, तुमने कमाल कर दिया। तुम्हें इसके तो दांत भी तोड़ने चाहिए थे। ये देखो, बेटी दांत तोड़ने की धमकी दे रही है और माँ तारीफ कर रही है। बेटा चलो यहाँ से, यहाँ ना कुछ नहीं हो सकता, चलो। हरिओम। लगता है यहाँ सब के सब ऐसे हैं। चलो चल। बहन जी, बहन जी, मैया, मैया, इस समय सारणी में डांट फटकार निषेध। वस्तुतः वर्तमान स्थिति में अभिनंदन क्रिया ही अनिवार्य भवा। हाँ माँ जी, जय प्रभु रायण। मेरा मतलब माँ जी, मुझे ऐसा लगता है कि प्रार्थना कह रही है कि अभी डांटने की नहीं, तारीफ करने की बारी है ना? अरे बस, अब इसकी बारी है, अब उसकी बारी है। बंद करो ये तमाशा, बहुत हो गया। एक डांट एक तारीफ, एक डांट एक तारीफ का टंटा। माँ जी, लेकिन आप ही ने कहा था, ये देखिए। हाँ, मैंने ही दी थी मंजूरी, अब मैं ही खारिज कर रही हूँ। सही कहा था लल्ला तूने, ये तरीका सही नहीं है। बच्चे ऐसे नहीं पाले जाते। पर माँ जी, फिर कैसे पाले? हमने तो और भी तरीके लगा के देखे, वो भी फेल हो गए। बहू, मुझे समझ में आ गया है परवरिश का असली तरीका, कि परवरिश का कोई तरीका नहीं होता। जो जैसा है उसे उसके हिसाब से पालो। परवरिश कोई कानून नहीं है जिसमें जो दफा लिख दी गई वही चलेगी। जब एक ही अंगूठी 5 उंगलियों में फिट नहीं होती तो फिर एक ही तरीका अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग बच्चों पर कैसे फिट आएगा? माँ बाप कोई भी हो, बच्चा तो बच्चा होता है ना। वो बच्चा चाहे गरीब का हो या अमीर का, किसी पढ़े लिखे का हो या अनपढ़ का, उन्हें पालने का तरीका फिक्स नहीं किया जा सकता। जहां जैसी जरूरत हो वैसा तरीका अपनाओ। हर जगह एक ही नियम मत लगाओ। इसी का नाम परवरिश है। शायद इसीलिए भोले कहते हैं कि पूजा से कहीं कठिन परवरिश है। तो याद रहेगा ना नया नारा? जी माँ जी, जहाँ जैसी जरूरत हो वैसा तरीका अपनाओ। हर जगह एक नियम मत लगाओ। इसी का नाम है परवरिश। लौट के बुद्धू घर को आए, बच्चों की फिर से शाम मत लाए। जैसी जरूरत वैसा तरीका, मतलब अपने हिस्से में तो सिर्फ डांट ही आने वाली है। अरे बच्चों, तुम लोग नदिया के उस पार, तो ठीक है, आज फिर आर पार वाली सेल्फी हो जाए। चलो। मम्मी जी कहती है डांट या तारीफ, लेकिन मैं कहती हूँ तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ। ओह, आप लोगों की भी तो एक फोटो बनती है, नहीं तो परंपरा टूट जाएगी ना। भला हो सेल्फी बनाने वालों का, फोन में भी शीशा बना के बेचते हैं। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। ये बुरा न मानो दिवाली है, 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 बुरा न मानो। परी, तुम तो ऐसी दिखती नहीं। बच्चों का टिफिन लगाने के चक्कर में शर्ट का बटन लगाना तो छूट ही जाता है। कितने दिनों के बाद सुई को धागे से मिलने का मौका मिला है। थोड़ा जल्दी कीजिए, अब मैया ही नहीं बच्चों के भी आने का डर है।
सॉरी। चाय तो ना अदरक की ना तुलसी की, चाय तो है तसल्ली की, बैठ के पी जाए तो ही अच्छी लगती है। अब तो करना ही पड़ेगा। ए, पकड़ी गई, दादी हूं मैं तेरी। तो ये मस्ती हो रही है घर में? भक्तन की फूलझड़ी ये धमाके करती घूम रही है घर में। दादी बुरा न मानो, दिवाली है। अरे ओ शताब्दी एक्सप्रेस, जाके बाकी की 4 राजधानी को भी बुला के लेके। क्या? अरे मेरा मतलब है कि बाकी की 4 बच्चों को भी बुला के ला और बोल कि दादी ने बाहर आंगन में बुलाया। तो प्यारे बच्चों बताओ परसों क्या है? प्रीति का जन्मदिन, मेरी बेस्ट फ्रेंड। अरे वो नहीं, छोले भटूरे बनेंगे। अरे वो नहीं, त्योहार क्या है? दिवाली। हाँ दिवाली। अब ये बता कि दिवाली क्यों मनाई जाती है? लड्डू। तेरा निकनेम नहीं पूछ रही है दादी, लड्डू खाने के लिए। और ताकि सब बच्चों को नए कपड़े और ढेर सारे गिफ्ट मिल सके। नहीं दादी, ताकि पूरे घर की सफाई हो सके जो पूरे साल नहीं होती है। नहीं दादी, इसलिए ताकि हम आरती गा सके। चुप कर। नहीं दादी, इन सबको कुछ नहीं पता। मैं बताती हूँ दिवाली क्यों मनाई जाती है। ताकि हम पटाखे फोड़ सके। अरे ओ पंचतंत्रों, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? चलो मैं बताती हूँ। दिवाली की बहुत ही लंबी और बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है जो आज तुम्हारी दादी तुम्हें बताएगी। चलो सबके सब हाथ जोड़ो। बहुत साल पहले अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ। भगवान राम बहुत ही नेक और आज्ञाकारी बेटे थे। इतने आज्ञाकारी कि उन्होंने एक वचन के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। ध्यान से सुनो। वाह वाह वाह, दादी वाह वाह। तो राजा दशरथ ने कैकेयी जी को एक वचन दिया और उस वचन का मान रखने के लिए आज्ञाकारी राम 14 साल के लिए वनवास चले गए। उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी वनों को चले गए सारे के सारे। लो, आजकल के बच्चे भी ना ज्ञान की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। चलो, 5 में से एक तो भगवान राम की तरह आज्ञाकारी निकली। तो बेटा पता है राम ने लक्ष्मण से क्या कहा? ये तो आंखें खुली रख के भी सोती है। दीदी की भोली, जिसकी इतनी बड़ी है टोली। क्या कर रही हो तुम प्रेमा? ये एक तो दिवाली आ रही है, मैंने तुमसे कहा था कि स्टोर रूम में सारा सामान लगाना है और तुम यहाँ सुइयां लगा रही थी। अब तुम्हारी वजह से कन्या जी दुकान के लिए लेट हो जाएंगे और हम काम के लिए। लेट तो आजकल कस्टमर हो रहे हैं आने में। जितनी बिक्री पिछले साल हुई थी इस बार उतनी नहीं हो रही। और दिवाली में बस कुछ ही दिन बचे हैं। होगी कन्हैया, जरूर होगी, अब भरोसा रखिए। लगता है अपने बच्चे भी तुमने किसी और के भरोसे छोड़ रखे। क्या मतलब? मतलब ये बहू रानी कि तुम्हारे बच्चों का ज्ञान देख के ना
मैं धन्य हो गई। थैंक यू सासू माँ। वो क्या है ना, मैं बच्चों को बहुत जोर देकर पढ़ाती हूँ, सुबह दोपहर शाम, पढ़ाई पढ़ाई बस पढ़ाई। थैंक यू। ये चुप कर, कुछ नहीं आता इन्हें। तुमसे अपने बच्चों को इतना भी नहीं सिखाया गया कि दिवाली का पर्व क्यों मनाया जाता है? खाओ मैया। होना क्या है, राम सराय मोहल्ले के बच्चों को भगवान राम की कहानी नहीं पता है। ये सब बच्चे सीखे, ये किसकी जिम्मेदारी है? दादियों की। चुप कर, दादी की जिम्मेदारी चूरन के लड्डू और संतरे की गोली खिलाने की है। ये सब माँ बाप सिखाते हैं। ठीक है मैया, मैं पांचों को बैठाकर दिवाली से जुड़ी भगवान राम की पूरी कहानी बता दूंगा उन्हें। बताने तो मैं भी बैठी थी, लेकिन सभ्य संस्कारी बच्चे दादी को गुरु दक्षिणा में ठेंगा दिखा के भाग गए। इसीलिए बहुओं, अब भगवान राम की कहानी से काम नहीं चलेगा, उन्हें उनके जैसा बनाना भी पड़ेगा। क्या मतलब सासू माँ, आप ये कहना चाहती है कि हम बच्चों को वनवास भेज दें? अरे भगवान श्री राम की तरह आज्ञाकारी बनाएं और बड़ों की आज्ञा का पालन करना सिखाइए। इसलिए सुन लो तुम सारी की सारी इना मीना टीका, इस बार दिवाली की तैयारियां तुम अकेले नहीं करोगी, तुम्हारे ये पांचों अनमोल रतन भी तुम्हारे साथ लोगी। क्या मतलब सासू माँ? मतलब ये कि तुम्हारी पांचों बच्चियां भी इस बार दिवाली की तैयारी में तुम्हारा हाथ बटाएंगी। बड़ों का कहना मानने की उन्हें आदत होनी चाहिए। तो बहुओं, इस दिवाली हमें अपने बच्चों को भी भगवान राम की तरह आज्ञाकारी बनाना है। क्या समझी? मम्मा मेरा कार्टून चल रहा है। नहीं नहीं धैर्य, कोई कार्टून नहीं देखना। दादी का आदेश है, सब बच्चे अपनी अपनी मम्मियों की दिवाली के कामों में मदद करवाएंगे। और वैसे भी बात तो सही है, बच्चों को बड़ों की बात मानने की आदत होनी ही चाहिए। ये लो। और वैसे भी तुम्हें तो पता ही है ना धैर्य, मैं दीदी की हर बात मानती हूँ, जो दीदी मन में बोलती है वो भी मानती हूँ। वैसे ही तुम सबको भी बड़ों की बात माननी ही चाहिए। ये लो। तभी तो तुम बच्चे भी भगवान श्री राम की तरह आज्ञाकारी बन पाओगे। चलो एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए लड्डू बनाने का काम रोकते हैं। धैर्य, मैंने अब तक जो लड्डू बनाए हैं वो तुमने गिन के डब्बे में रख दिए ना? शाबाश। लड्डू कहाँ है? धैर्य, लड्डू कहाँ है? तुम सारे लड्डू खा गई? बोलो। नहीं नहीं नहीं, मत बोलो। ठीक है। मम्मी जी ने कहा है कि दिवाली की सफाई बहुएं अकेली करेंगी, नहीं बच्चे मम्मियों का हाथ कटाएंगे। मम्मी हाथ बटाएंगे। हाँ, वही। तो भाइयों और बहनों, मुझ में गई मेरी बेटी बुद्धि कराएगी मेरी मदद दिवाली सफाई अभियान में। ये रहा लिक्विड क्लीनर, इससे हम दरवाजे, खिड़कियाँ और टेबल चकाचक 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 चकाचक। बस मम्मी, ना चमकाते चमकाते गई अगली दिवाली ना आ जाए ना। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो एक काम करते हैं, हम इसके पीछे की इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। ओह, इसमें लिखा है इस्तेमाल करने से पहले अच्छे से शेक करें। अरे मम्मी, ये क्या कर रही हो? अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रही हो। इसमें लिखा तो है कि इस्तेमाल करने से पहले अच्छे से शेक करें। अरे मम्मी, बॉटल को हिलाने के लिए लिखा है, खुद को नहीं। क्या? अब प्लीज इस बुद्धि का इस्तेमाल क्या करो ना। बुद्धि? बड़ों से बहस नहीं करते। दादी ने कहा है ना कि बच्चों को आज्ञाकारी होना चाहिए, बच्चों को बड़ों का पालन पोषण करना चाहिए। मेरा मतलब बात का
पालन करना चाहिए। मम्मी लेकिन बुद्धि, जैसा मैं कहती हूँ ना वैसा ही करो। ये लो, तुम भी वैसे ही करो। चलो चलो। देखा, दिवाली की सफाई में कितना मजा आ रहा है। लक्ष्मी मैया की कमाल है, हर दिवाली के सीजन में अब तक आधा माल बिक जाता था हमारा, और इस बार खुल के सेल ही नहीं हो रही। भैया वो क्या कहते हैं, से नो टू ट्रैक्टर। ट्रैक्टर? अरे भैया वो अबे वो ट्रैक्टर नहीं, क्रैकर। से नो टू क्रैकर मतलब पटाखे मत जलाओ। हाँ भैया वही हम कह रहे थे किसी ने अपने दुकान का बोर्ड तो नहीं लगा दिया है, से नो टू पांचाल साड़ी सेंटर। साड़ी ना हुई बम पटाखा हो गई है, लोगों ने खरीदना ही कम कर दिया है। एक तो गोलगप्पे के ठेले वाला चला गया। अरे वही जो अपनी दुकान के बाहर ठेला लगाता था, उसके ठेले पे इतनी लेडीज आती थी जिसमें से आधी तो अपनी दुकान पे आ ही जाती थी। भैया कौन, बसंत? अरे हाँ बसंत, और कौन? ये भैया बसंत ना गांव में अपनी साड़ी की खुद की दुकान खोल ली है। कहा? अरे भैया हम यहाँ पगार मांगते रहे, वो प्रेरणा लेके चला गया। हम एक शर्ट नहीं बदल पाते, उसके दिन बदल गए। तो एक काम करते हैं खतरू, हम ही गोलगप्पे का ठेला लगाते हैं। अरे भैया उल्टी प्रेरणा काहे ले रहे हैं, उसने दुकान खोली है, आप ठेला खोलोगे, हमको पगार में का दोगे, सूखा भेलपूरी? अबे ओ गधे, मैं दुकान बंद करके ठेला लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ, तो दुकान के बाहर गोलगप्पे का ठेला लगाने की बात कर रहा हूँ, और हम किसी को नहीं बताएंगे कि वो हमारा ठेला है। तो भैया ऑटोमेटिक गोलगप्पे रखोगे, उड़ उड़ के ग्राहक के मुंह में जाएगा। अरे भैया दुकान पे किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा। वो तेरा झंझट है, किसी को भी खड़ा कर, लेकिन मुझे दुकान के बाहर गोलगप्पे का ठेला चाहिए, तभी दिवाली पे हमारी सेल बढ़ेगी। अबे एक बार गोलगप्पे का ठेला लग गया ना तो 10 में से 5 लेडीज तो अंदर आएंगी ही आएंगी। क्या समझा? और सुन, अगर तूने ठेला लगवा दिया तो तेरा बोनस डबल। का भैया 0 का डबल 0 ही होता है, पगार तो कभी देते नहीं हो, बोनस का गाजर दे रहे हो। बेटा जितना करने को कहा जाए ना उतना करो। चलो जाओ, बस ये टोटका काम कर जाए, कृपा करना बोले। जय बाबा बरसानी। शुभ है। मम्मी तब से सब कुछ ले लिया, सिर्फ पटाखे ही नहीं खरीदे। चलो ना, पटाखे की दुकान उधर है। शांत सुपुत्री चंचल, ओम शांति ओम। वस्तुतः इस सूची में लिखित अन्य बहुतायत से बहुतायत पदार्थों का चयन अभी शेष है। वही तो, अभी कितना कुछ नहीं लिया, अनार नहीं लिया, बम नहीं लिया, फूलझड़ी नहीं ली, रॉकेट नहीं ली। चलो मम्मी, सहजतापूर्वक सुपुत्री, सहजतापूर्वक। तूने बहुत बहस कर ली। हाँ तू तो बोला है ना कब से दुकान समेट और चल निकल यहाँ से। कितने पटाखे बेच दिए ना तूने, हैं? चल अब दुकान निकाल यहाँ से, ये मोहल्ले में तेरी दुकान नहीं लगेगी। हरिओम। मम्मी ये कौन लोग हैं जो पटाखे की दुकान बंद करवा रहे हैं? मैं हूँ। हरिओम, आपका परिचय माताश्री? सरला दादी आप? सरला माताश्री? यथार्थ सरला माताश्री प्रणाम, परंतु कृपया करके व्याख्यान करें। कदाचित किस प्रकार आपके समस्त संपूर्ण मुखमंडल उपरांत किस वर्ण विभूषित है? अरे मैं ब्यूटी पार्लर से फेस पैक लगवा कर नहीं आई हूँ, अपने मोहल्ले के शरारती बच्चों की करामत है ये देख। अरे मेरे घर के आगे अनार जलाकर घंटी बजाकर चले गए 2 बच्चे, और जब मैंने दरवाजा खोला तो अनार फूटा सीधा मेरे मुंह पर। माफ कर दीजिए बहन जी, मैं बहुत गरीब आदमी। अरे तू क्यों मेरे सामने हाथ जोड़ रहा है? तुझे बोला ना तेरे पटाखे की दुकान समेट है, खड़े खड़े देख क्या रहे? चल निकल यहाँ से, सारे पटाखे समेट और ले जा तेरी दुकान। इस बार इस मोहल्ले में एक भी पटाखे की दुकान नहीं लगेगी। मम्मी कोई पटाखे की दुकान नहीं लगेगी? हाँ नहीं लगेगी इस मोहल्ले में। इस साल रामसराय मोहल्ले में कोई पटाखा नहीं जलेगा। मम्मी कुछ तो बोलो ना।
किंचित मात्र। मम्मी रहने दीजिए, आप कुछ मत बोलिए। सरला दादी, बिना पटाखों के दिवाली कैसे मनाएंगे? सरला दादी, कुछ तो दिला दीजिए। 2 अनार, 2 फुलझड़ी, 2 रॉकेट, 2 चक्री, कुछ तो दिला दीजिए। कुछ नहीं मिलेगा। इस साल रामसराय मोहल्ले में सिर्फ मिठाइयाँ और शुभकामनाएं मिलेंगी, पटाखे नहीं मिलेंगे, क्योंकि रामसराय मोहल्ले की महिला मंडल ने इस बार ये तय किया है कि पटाखे के ऊपर बैन है। समझ में आया? पटाखे बैन है?